गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स विद अमन में आपका दोबारा स्वागत है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी लेसन पढ़ रहे हैं और हमने उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अभी हम लोगों ने इसमें चर्चा की है। और लास्ट वीडियो में हमने आपको उसमें डायग्राम, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखने के बाद इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है उसके बारे में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था और डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाए थे। बाकी जो डायग्राम बचे थे वो आपने ज़रूर बना के देखे होंगे। और उसके साथ जो टेबल इज़ मस्ट, क्योंकि अब मैं जो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको कुछ आपसे पूछूंगा, कुछ मैं कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन उन्हीं डायग्राम और उन्हीं टेबल के ऊपर डिपेंड हैं। कि अगर आपको पता है कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को उन 6 पोजीशन में कहाँ पर रखा है, क्वेश्चन उसी के बेस पे आएगा कि कब हमारी डेमिनिश्ड इमेज बनती है, कब हमारी एनलार्ज्ड इमेज बनती है, कब हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, कब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और कब हमारी इरेक्ट इमेज बनती है। तो वो टेबल और डायग्राम दोनों साथ साथ में आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन उन्हीं डायग्राम्स के बेस पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो आप कोशिश करें उनका आंसर देने के लिए। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। आप कोशिश करेंगे कि क्या उसमें वो पूछना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम एक इरेक्ट इमेज किसी ऑब्जेक्ट की पाना चाहते हैं, एक इरेक्ट इमेज। अब ये इरेक्ट क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था आपको। इरेक्ट इमेज, जो इरेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हमने किसी वस्तु को ऐसे रखा है, मैंने यानी ए बी, अगर मैंने एरो ऐसे लगा रखा है, मैंने इस तरह किया है, तो इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमें एक इरेक्ट इमेज पाने के लिए ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर में ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी उस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा उस मिरर के सामने। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, कि हम चाहते हैं कि हमें इरेक्ट इमेज मिले ऑब्जेक्ट की यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करने के बाद, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, जिसका फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था ये अगर हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है ये हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ कह रहे हैं कि अगर फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है, तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यानी कितनी रेंज होनी चाहिए कि हम उसको कहाँ पे रखें। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, फिर उसका इमेज का नेचर क्या होगा कि यदि हम इरेक्ट इमेज चाह रहे हैं और फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर हो। आप क्वेश्चन की टाइप समझिए कि हमें कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें टेबल और डायग्राम अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है जो हमें दे रहे हैं, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनेगी क्या वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे इसमें पूछ रहे हैं और फिर कह रहे हैं उसका रे डायग्राम भी आप बनाइए। अब जो उसका डायग्राम है, अभी तो पहले आप ये सोचें कि वो कौन सी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, रे डायग्राम तो बाद की बात आएगी, वो हम बना भी चुके हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या, हमें केवल इसमें बताना है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब आप याद करिए टेबल, इरेक्ट इमेज जो मैंने 6 पोजीशंस आपको बताई हैं ऑब्जेक्ट को रखने की, उसमें इरेक्ट इमेज केवल और केवल एक ही स्थिति में बन रही है, केवल एक स्थिति में। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप तुरंत बता देंगे कि सर हमें ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखना होगा। और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, जिसने दोबारा नहीं देखा, साइंस केवल रेक्टिफिकेशन, और आपको केवल अगर हमने बोल दिया और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उससे फिर साइंस का मज़ा नहीं आएगा। खैर,
कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं ही आपको बता रहा हूँ इसमें। तो कह रहे हैं इरेक्ट इमेज। अब इरेक्ट इमेज जब मैंने डायग्राम बनाया था तो वो एक ही सूरत में बन रही थी। इरेक्ट कब बनती है? जब बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनती है। बिहाइंड द मिरर, पीछे, इसके पीछे, तभी हमारी इरेक्ट और वर्चुअल भी बनती है। अब वो कह रहे हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए। अब अगर हमें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट को विदिन फोकस के अंदर जिसका 15 सेंटीमीटर से अंदर ही उस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। कि यानी अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है तो हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी इसके पीछे ही रखना पड़ेगा, यानी उससे ज़्यादा आगे हम नहीं रख सकते। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या हो गई? बिटवीन P एंड F। बिटवीन P एंड F, ये मैंने आपको सबसे पहला वाला डायग्राम मैंने आपको यही बना के दिखाया था। अब P एंड F के बीच में अगला इस क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछ रहे हैं तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया कि इस सूरत में जो हमारा डायग्राम है, जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की, यदि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, मैंने आपको जो रेखाएं बना के दिखाई थी तो इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही थी। उसका नेचर कैसा है? इट इज़ इरेक्ट एंड वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और दूसरा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, उससे बड़ी इमेज बनेगी। आप दोबारा वीडियो देख के या किताब देख के आप उसमें देख सकते हैं कि जब हमने पोल और फोकस के बीच में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमारी उसकी इमेज कहाँ पर बनी थी। ओके, आपको फिर डायग्राम देख के आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। फिर मैं बोल रहा हूँ इन क्वेश्चंस के लिए वही डायग्राम आपके बहुत ज़रूरी हैं, और टेबल जो आपको 6 मैंने बना के दिखाई थी, 6 ऑब्जेक्ट के मैंने पोजीशंस लिखी थी और उनका नेचर लिखा था कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड। देखिए, केवल मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि वर्चुअल और इरेक्ट केवल एक केस में थी, जब हमने वस्तु को इन दोनों के बीच में रखा था, पोल और फोकस। बाकी जहाँ भी हमने रखा, हमने फिर फोकस पे रखा, फिर हमने F और C के बीच में रखा, फिर हमने C पर रखा, फिर हमने बियॉन्ड C रखा, फिर हमने इन्फिनिटी पर रखा। इसके अलावा कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉनकेव मिरर के इधर तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल यानी कि वास्तविक, और इन्वर्टेड यानी कि उसकी उल्टी बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं तो वो ऐसे बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं वो हमसे कि जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर के द्वारा वो इरेक्ट और वर्चुअल है। इरेक्ट और वर्चुअल सेम पोजीशन। अगर हमने डायग्राम की प्रैक्टिस की है तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि कॉनकेव मिरर में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, आभासी और इरेक्ट, हमेशा बिहाइंड द मिरर, और जब हम वस्तु को पोल और F के बीच में रखते हैं तभी बनती है। ठीक, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बड़ी भी बनती है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट देन बी, तो वो पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पर होगी, आपको आंसर पता ही है। वैसे इन्होंने हमें चॉइस दिया है, इन्होंने पहली चॉइस दी है क्या, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये मेरा सी है, कह रहे हैं क्या इसके और इसके बीच में रखने से बनेगी हमारी इरेक्ट और वर्चुअल, वो हमें सोचना है। दूसरा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या अगर हम यहाँ पे रखेंगे तब बनेगी। ठीक, तीसरा कह रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, चॉइस है ये कि हम अगर सी के पीछे कहीं रख रहे हैं वहाँ पे बनेगी। और चौथी चॉइस कह रहे हैं बिटवीन द पोल एंड द फोकस, क्या पोल और फोकस के बीच में रखने से बनेगी। तो ये 4 चॉइस है। नाउ यू नो द आंसर के वर्चुअल और इरेक्ट और बड़ी इमेज हमें हमेशा फोकस और पोल के बीच में रखने से ही मिलती है। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम चल रहे हैं अगला क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुने। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फोकल लेंथ हमेशा आपकी ये पोल से लेके जो फोकस है इसके बीच की जो दूरी है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size of the object. Very important question. वो कह रहे हैं कि फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ जो है हमारी किसी चीज़ की 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कॉनकेव मिरर के सामने कि हमको जो इमेज मिले रियल, रियल यानी कि वास्तविक, इन्वर्टेड यानी ऑब्जेक्ट की उल्टी, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने टेबल याद किया होगा तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा P F C ये आपका दिया है, ठीक। वो फोकल लेंथ कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है। अब टेबल अगर हमें याद है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज कब बनती है, जब हम किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। जब हम किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर रखते हैं। दोबारा देखिएगा टेबल, जिन बच्चों ने नहीं देखी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि हमने वस्तु को यहाँ पर रखा है। अब जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ से आपकी एक पैरेलल रेज जाएगी, तो वो फोकस से होके निकलेगी। यही है ना जो हम रूल मैंने आपको बताया है कि when a ray of light is parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through focus of a concave mirror, वो मिलेगी। अब जो डायग्राम आपको बनाए थे दो चीज़ों में, पहला तो उसके समानांतर, दूसरा सी से, लेकिन अब यहाँ पे खुद सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें हम जो थर्ड नियम था हम उसको यूज़ करेंगे। क्या नियम यूज़ करेंगे? अगली रेखा जो नियम था हमारा फोकस से होकर जाएगी तो ये इसके समानांतर हो जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पे, अब इसको और इसको मिलाएंगे। ये देखिए आप ध्यान से, ये आपका ए डैश, ये आपका ए था, ये आपका बी, और यही आपका सेम पॉइंट बी डैश। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, जब हमने सेंटर, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम कहाँ पर रखें अपनी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, कि हमारी सेम साइज का वो बने, रियल बने, इन्वर्टेड बने। रियल यानी कि वास्तविक। रियल कब बनती है? जब कॉनकेव मिरर के सामने किसी वस्तु को रखा होता है, तो ये इसके सामने तो है, बिहाइंड तो है नहीं। दूसरा, इन्वर्टेड बने तो यहाँ पे इमेज ऊपर है, ये नीचे को एरो हो गया, वो हो गया। तीसरा उन्होंने बोला कि सेम साइज की बने, तो सेम साइज की हमेशा सी पे रखने से बनती है। तो देख लीजिए कैसे बनी है ये। पहले हमने पी, एफ और सी निकाल दिया। यहाँ से हमने एक समानांतर एक ऑब्जेक्ट हमने सी पे रखा, यहाँ से रेखा सीधी जा रही है, सीधी जाके वो फोकस से जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। दूसरी हमारी जो फोकस से होके जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो उस रेखा को हम पूरा मिला देंगे, बी से ए तक, यहाँ तक मिला देंगे, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, but we should know the table and diagram, how to draw any diagram when object is placed at any position in front of the mirror। ठीक है, तो उसका नेचर क्या है, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, वो सब चीज़ें आपको उससे पता चल जाएगी। ओके बेटा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें
आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कि आपका साइन कन्वेंशन अब क्या है। साइन कन्वेंशन अब आप इसी के ये मैं देखिएगा जरा, इसी डायग्राम के साथ साथ आप इस चीज को समझेंगे जरा। इट इज P, इट इज F, इट इज C। हमारी इंसिडेंट रे ये है, इधर से लाइट आ रही है, ये मान के चलिए इधर से बीम आ रही है। बस इतनी चीज़ को देखिए, मैं फिर आपको जरा इसको समझाता हूँ कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि हम कब किस चीज़ को प्लस में लेते हैं और किस चीज़ को हम माइनस में लेते हैं। वहाँ पे एक सबसे बड़ी अब मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी वस्तु होती है, चाहे हम यहाँ पे रख रहे हैं, चाहे यहाँ पे रख रहे हैं, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे उसके पीछे, वस्तु को हमेशा यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यू। और जो उसका प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो पीछे बन रहा है, चाहे वो इसके आगे बन रहा है, उसको हमेशा वी कहा जाता है। तो यू और वी पहले आप इसको समझ लें। अब ये साइन कन्वेंशन की बात क्या है कि जितने भी डिस्टेंस हैं हम नापते हैं, वो हमेशा पोल की तरफ नापते हैं, फ्रॉम पोल। ये जितनों भी डिस्टेंस, यानी ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितना भी डिस्टेंस है हम पोल से नापते हैं। जैसे मैंने बताया, ये फोकल लेंथ यहाँ से इतनी है, यहाँ से इतना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो चीज़ हमेशा पोल से ही डिस्टेंस नापा जाता है। अब जो डिस्टेंस हैं जो मेज़र होते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। Now this is the main point. Now see the diagram again. What I want to say कि जो आपका डिस्टेंस है मेजर्ड होता है, जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, जो आपका डिस्टेंस मेजर होता है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है तो जो डिस्टेंस मेजर होगा वो इसी तरफ से ही होगा। तीसरी चीज़ क्या है, जो डिस्टेंस मेजर इसके इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है। ठीक है भाई, जो ऐसे आ रहा है वो तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, जो यहाँ से ऐसे आ रहा है डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो डिस्टेंस अगर ऐसे हम नापेंगे तो वो हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड। अब जो डिस्टेंस ऊपर लिए जाते हैं, ऊपर वो हमेशा प्लस में लिए जाते हैं, और जो डाउनवर्ड लिए जाते हैं वो हमेशा नेगेटिव लिए जाते हैं। तो आपने जो पहले ग्राफ भी आपने बनाए हैं, ग्राफ वगैरह भी आपने उस हमेशा बनाए हैं, और ग्राफ में आपने जब हम एक लाइन खींचते हैं सीधी, तो आपने देखा होगा कि जो जब हमने इस तरह करके इसको इस तरह करते हैं, देखिए आप इसी में देखिए, अगर मैं इसे इस तरह कर दूं, ध्यान दें आपको ग्राफ की याद आ जाएगी, इस तरह करके, और इसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो जो इधर को जा रहे हैं वो तो प्लस, ये आपको मालूम ही है, इधर प्लस, और जो इधर को जा रहा है डिस्टेंस वो नेगेटिव होता है, और जो ऊपर को है वो हमेशा प्लस रहेगा, और जो नीचे को है वो हमेशा माइनस रहेगा। यही तो हमने आपको ग्राफ में पहले भी चीज़ समझाई है, ठीक है ना। तो आप यही साइन कन्वेंशन का इसमें जो है अर्थ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी हमें सबसे मेन चीज़ इसमें समझनी है कि हमारा यू, वी और जो एफ होता है वो प्लस में होता है, माइनस में होता है, या किस चीज़ में होता है। तो यहाँ पे आप यही चीज़ को समझिए। कैसे? अब अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको साइन बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो इंसिडेंट लाइट के एस की तरफ से डिस्टेंस नापे जा रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव, जो इसके अगेंस्ट उल्टा जा रहे हैं वो नेगेटिव, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो आपका नेगेटिव होता है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मिरर, ये मिरर है तो इसके लेफ्ट साइड में जो भी है मिरर का वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक,
क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यानी यू को हमेशा इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं, चाहे यहाँ रख रहे हैं, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ या आगे, तो वो हमेशा u माइनस में लिया जाता है कॉनकेव मिरर में, u हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, अब जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर की, जो या तो इसके पीछे बनेगी वर्चुअल या इसके आगे बनेगी, तो जो इमेज डिस्टेंस है v, जिसे हम v कह रहे हैं, वो प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से। अगर इमेज उसके फ्रंट में बन रही है, इमेज अगर यहाँ पे बन रही है लेफ्ट साइड पे, तो इमेज हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, v भी हमेशा नेगेटिव, तो u भी नेगेटिव हो गया और v भी हमारा नेगेटिव हो गया। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसे हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, उस कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे बनती है, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे बनती है। ठीक है, जैसे इसमें तो बस एक ही तरफ बनी है, यहाँ पे इसके पीछे बिहाइंड द मिरर बाकी सारी लेफ्ट में बनी है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सारी की सारी जो इमेज बनती हैं वो इसके पीछे की तरफ राइट साइड में, राइट हैंड साइड में बनती हैं। तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस है v कॉन्वेक्स मिरर का, वो हमेशा प्लस में लिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का वो हमेशा, यानी कि उत्तल दर्पण का, वो हमेशा प्लस में लिया जाता है। ठीक है, और जो फोकस है कॉनकेव मिरर का, वो इसके फ्रंट में है, तो फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है, तो वो भी हमेशा नेगेटिव होती है। समझ गए, तो उसे हम माइनस में लिखते हैं। और दूसरी तरफ जो फोकस है आपका कॉन्वेक्स मिरर का, वो जो है इसके पीछे होता है राइट साइड में, तो फोकल लेंस जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो हमेशा प्लस में लिया जाता है, वो हमेशा किस चीज़ में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। तो हम इसके आगे आप बता रहे हैं, जरा इसको आप सुनिएगा आप ध्यान से। जो आपको इसमें जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अब वो उसी बेस पर ही होंगे, हमें तो केवल क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपकी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और हमें टेबल पता है और इमेज यहाँ पर बन रही है, तो हमें u प्लस में लेना है, माइनस में लेना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि u और v कॉनकेव मिरर में हमेशा जो है प्लस में ही और माइनस में ही होता है, क्योंकि सभी इमेजेस हमारी इस तरफ बन रही हैं, केवल एक को छोड़ के सारी इमेजेस हमारी यहाँ बन रही हैं। तो u v तो डिपेंड हो गया हमारा केवल इमेज कहाँ पे बन रही है उसके हिसाब से, केवल एक केस में वो है हमारा कि वो नेगेटिव में प्लस में लेना है, बाकी में हमें नेगेटिव लेना है v, और फोकस हमेशा हमारा नेगेटिव, यानी u और v तो हमेशा कॉनकेव मिरर में माइनस में ही रहता है। ठीक, अब यहाँ पे अब हम कर रहे हैं मिरर फार्मूला। अब वो मिरर फार्मूला क्या है, वही आपका सारा न्यूमेरिकल्स का बेस है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। दिस इज अ मिरर फार्मूला, जहाँ पे f हमारा फोकस है, v हमारा इमेज है और u हमारा ऑब्जेक्ट है। हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। u हमारा डिस्टेंस है, v हमारा इमेज है और f हमारा फोकस होता है। ठीक है, पहले सिलेबस पे हमारा ये था कि ये हमारा फॉर्मूला कैसे बना, यानी इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, लेकिन इस बार वो सिलेबस में से निकाल दिया गया है, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो सिलेबस थोड़ा सा जो कम किया है उसमें केवल फार्मूला याद करना है, फार्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, हमें इसमें ये नहीं दिखाना है कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, नहीं तो 7 नंबर का क्वेश्चन केवल एक यही आता था कि कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, 3 चीजें पूछ रहे हैं। इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखें, वो कह रहे हैं फाइंड द साइज
nature and position of image when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter। तो यहाँ पे हमें u -15 दिया हुआ है, उसमें साफ कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ -15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकस हमें दे रखा है -10। अभी मैंने बताया हम कब प्लस में लेते हैं और कब माइनस में लेते हैं। तो हमें इसमें पहली बात तो v निकालना है, हमें इसमें v निकालना है। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास है, हमें ये हो गया आपका 1/10 माइनस में, क्योंकि f हमारा माइनस में है, इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब u भी मेरा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता ही हो गया -1/50। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/10। अब 1/v निकालना है, तो 1/v इक्वल्स टू -1/10, इधर आके ये प्लस 1/15। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए 10 और 15 का एलसीएम। अब आप मैथमेटिक्स में एलसीएम तो अब आप सीख ही चुके हैं, देखिएगा ध्यान से, ये आपको आता है निकालना। एलसीएम आ गया 5 3 15, 15 2 30, 15 2 30, तो हमारा 30 एलसीएम आ गया। अब हमारा जब 30 एलसीएम, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा, 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15, तो 1/v, क्योंकि हमें इमेज ही निकालनी है, तो ये हो गया 15 और 10 का एलसीएम 30। अभी मैंने आपको बताया, तो 10 3 30, 3 1 3 -3 प्लस 15 2 30, 2 1 2, तो 1/v इक्वल्स टू -1/30 एंड v इक्वल्स टू -30। इसको पहले आप ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन हमारा इसमें ये दिया हुआ था कि साइज, नेचर और पोजीशन निकालिए इमेज की जब ऑब्जेक्ट जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यू हमारा -15 हो गया, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज का निकालनी है सारी चीज़ें। तो इमेज, पहले हमने इमेज v निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/v, f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस तरह हमने जब सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करी तो हमारा ये आ गया। अब आप देखिए जो इसकी पोजीशन है ये आई है -30 सेंटीमीटर माइनस। अब माइनस कब आता है, जब मैंने आपसे कहा कि कोई भी वस्तु इसके इमेज जब इसके फ्रंट में बन रही हो, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो पोजीशन है इमेज की वो 30 सेंटीमीटर मिरर के लेफ्ट साइड में है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, यानी कि इमेज की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड में है मिरर के 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी मिरर के 30 सेंटीमीटर दूर इसकी इमेज है, वो हमें माइनस साइज दिखा रहा है। अब नेचर कैसा होगा, नेचर रियल, क्योंकि फ्रंट में बन रही है उसकी इमेज, तो वो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ इन्होंने पूछी है साइज़ का क्या होगा। अब साइज़ निकालने के लिए हमें हमेशा उसका मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन इन्होंने सिलेबस में से वैसे निकाल दिया है, और वैसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू -v/u। ये भी मैं आपको बता दूँ, वैसे निकाल दिया है मैग्नीफिकेशन, इसका फॉर्मूला -v/u होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल दिया। लेकिन m हम बोलते हैं उसकी आवर्धन क्षमता, मैग्नीफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास u की वैल्यू भी है, हम इसकी वैल्यू रख देंगे, वो हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। सो टेबल जानने के बाद, डायग्राम फॉर्मेशन के बाद और साइन जानने के बाद हमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब ये आपके ऊपर है, जितना आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे आप उतनी ही इसकी प्रैक्टिस में सभी सम्स, इसका साइज़ निकालना हो, इसका नेचर बताना हो। नेचर बस केवल टेबल आपने अगर अच्छी तरह लर्न कर ली, डायग्राम आपने अच्छी तरह बना लिए, तो आपको नेचर बताने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, आज तक के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को अपने बुक में से आप और रिवाइज करें। मैं और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी, बट उससे पहले आप उसकी तैयारी करें। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।